इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि आपके माध्यम से या आपके आसपास में बीएलओ का आना शुरू भी हो चुका होगा और कई बार आप समाचार पत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में आपने इन चीज़ों को प्रकाशित होते हुए भी देखा है। बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार का जो थीम है, स्लोगन है, वो है कोई योग्य मतदाता छूटने ना पाए। तो हमारे साथ इसी संबंध में बात करने के लिए हैं इम्तियाज अहमद, जो कि एक शिक्षक भी हैं और साथ ही वर्तमान समय में बीएलओ भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो जैसा कि हम इस पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पे बात करेंगे और अपने मतदाता को भी जागरूक करने वाले हैं, ताकि हमारे जो आसपास लोग हैं जो इस संबंध में बहुत सारी उनके अंदर भ्रांतियां हैं, कमियां हैं या उनको डाउट सा फील है, तो हम चाहेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, दूर करें, ताकि वो तमाम चीज़ों को, इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको जान पाएँ और इसमें अपना सहयोग भी दे पाएँ। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी की गई है। सबसे पहले आपको अवगत कराते चलें, जो इसका नाम है मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। जैसा कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऐसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 2000 सर SIR के नाम से जाना जाता है। बीएलओ जो होंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि मतदान केंद्राधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, इसमें अपने बीएलओ से अपने क्षेत्र से संबंधित डेटा कलेक्ट करके उसको बीएलओ ऐप पे डेटा को अपलोड करना है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे पहले इम्तियाज सर और अपने मतदाता को, अपने वोटर को और अपने दर्शक को हम बताते चलें कि इसको कई प्रक्रियाओं में, चरणों में रखा गया है। जैसा कि आप इसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 1 जुलाई 1987 से पहले एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर आपकी उम्र है उसमें से 1 जुलाई 1987 से पूर्व आप जन्मे हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र से संबंधित एक दस्तावेज देनी है। ठीक है। और इसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक की आपका अगर जन्म तिथि है या पैदा हुए हैं तो आपको अपने साथ में, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र संबंधित जो 11 दस्तावेज चिन्हित किए गए हैं उसके साथ में अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज आपको देना है। साथ ही जो तीसरा चरण इसमें अंकित है, उसमें 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म है और मतदाता सूची में अगर आपका नाम अंकित है, जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने साथ में जो दस्तावेज चिन्हित हैं उस 11 सूची के बारे में भी बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप अपने माता और पिता दोनों का दस्तावेज आप देंगे। तो इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्रक्रिया जो है विशेष गहन पुनरीक्षण 25 जून से शुरू हो चुका है पूरे बिहार में विशेषतर, और ये 26 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है। इसमें 11 दस्तावेज के अलावा सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग इससे अवगत नहीं हैं, तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे जो इसकी पहल है, विशेष रूप से बीएलओ के माध्यम से अवगत कराया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, अखबार के माध्यम से भी है, और अधिकारी स्तर पे भी राजनीतिक पार्टी और समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संगठित करके इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी पहल की जा रही है। आप एक बीएलओ के नाते ये बताएं कि सबसे पहले बीएलओ का इसमें रोल क्या है और किस तरीके से काम का निपटारा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएलओ को जो भी फॉर्म है वो रिसीव कराया जा चुका है। इसके बाद अपने क्षेत्र में मतदान कर्मी जाएंगे और आप एज ए बीएलओ कैसे काम करना शुरू करेंगे? पहले तो फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले सबसे पहले फॉर्म को बांटना है अपने मतदाता को ना जी। हाँ बांटने के बाद उनको जानकारी देना है जी, और फॉर्म के पीछे ही 11 दस्तावेज लिखा हुआ है, चिन्हित है उस पे कि वो चिन्हित है, अवगत हो सके कि कौन कौन से दस्तावेज हैं। उसी दस्तावेज को अपने देखना है कि कौन सा दस्तावेज उसके पास है। हाँ और एक राहत और मिला है जी, जो 30 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है जी, कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम है जी, उसको कोई दस्तावेज देने की दरकार नहीं जी। है। सबसे वो पहले मान्य आपको होगा। बताते चलें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आपका नाम 2003 का विशेष जो पुनरीक्षण हुआ होगा उसके वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम दर्ज है तो वर्तमान समय में आपको कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी स्थिति है और इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है।
लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये चीजें क्लियर है कि 2003 में अगर आपका नाम है पहले से अंकित तो आपको इसकी आवश्यकता डॉक्यूमेंट देने की नहीं है। और साथ ही बताया गया कि 11 दस्तावेज में जो सहूलियत है आप किस डॉक्यूमेंट्स को, चूंकि 11 में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज चिन्हित किए गए हैं जो आमतौर पे सभी के पास होते नहीं हैं, तो आप इस संबंध में कौन सा ऐसा दस्तावेज अपने मतदाता को, हमारे लोगों को अपने आसपास में जागृत करना चाहेंगे जिससे वो आसानी से इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता भी दर्ज कराएं और उनको बहुत ज्यादा समस्या भी ना हो। कौन से ऐसे दस्तावेज होंगे जो आपको सहल लगते हैं? सबसे सरल दस्तावेज तो हमको आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय यानी ठीक है, हाँ। निवास प्रमाण पत्र, स्थायी तौर पे आवासीय प्रमाण पत्र है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र भी है उसमें। जाति है भी है, हाँ। SC ST जो है उसके जी लिए जी। है। और पढ़े लिखे लोग के लिए सबसे आसान है कि वो अपना मैट्रिक का अंक पत्र या प्रमाण पत्र दे दें ना। इसके अलावा चूंकि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, चूंकि ये जन्म प्रमाण पत्र का भी कॉलम है, लेकिन आमतौर पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको महीने भर का समय लग जाता है। लगता है और बहुत से लोग जागरूक नहीं है जो हाँ बिहार में बना नहीं है। जी जी, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा पासपोर्ट भी उसमें दिया हुआ है, पेंशनर से संबंधित भी बहुत सारे ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं। और मैं एक कॉलम और पढ़ रहा था जिसमें खाता से संबंधित है, बैंक पोस्ट या आधिकारिक वैसा कोई दस्तावेज, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 1987 से पूर्व का इशू हो, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कि वो आमतौर पे ऐसा मिलना नहीं है, क्योंकि ये इतने पुराने दस्तावेज, पासबुक अप टू डेट होता है तो वो पुराने वाले हम लोग आमतौर पे फेंक देते हैं या वो लॉस्ट हो जाता है, तो एक चुनौती है। लेकिन आमतौर पे अगर हम अपने मतदाता को, लोगों को जागृत करना चाहें तो सबसे आसान है कि आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र बनवाएं या फिर जाति प्रमाण पत्र हो। ये जो दस्तावेज है वो आसानी से निर्गत हो जाते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया हम अपने बताते चलें आपको भी कि इसकी पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है। ठीक है, RTPS बिहार पे इसको आप ऑनलाइन करेंगे और आमतौर पे 4 दिनों से 1 हफ्ते के अंदर में वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो है अंचलाधिकारी के माध्यम से निर्गत, जो पदाधिकारी हैं उसके माध्यम से एक्सेप्ट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद आपके उस क्रम संख्या से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से की जाए। और कुछ चीजें हैं, अच्छे इसके अपलोडिंग आप एज ए BLO, अब उसके बाद जब आपका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया तो उसको कलेक्शन कैसे करिएगा, क्या करना है फिर उसके बाद? कलेक्शन के लिए जब उसको हम वोटर को पूरा जागरूक कर देंगे, बता देंगे जी, तो वोटर के पास 2 दिन के पास या 3 दिन के बाद जाएंगे, वो अपना दस्तावेज देगा, फॉर्म के साथ दस्तावेज लौटा देगा, उसको ले लेना है, डेट और सिग्नेचर करवा के, और फिर उसको BLO जो है वो अपने BLO ऐप से उसको डाउनलोड करें। अच्छा, उस पे अपलोड करके डेटा ऑनलाइन करेंगे। हाँ। इसमें फोटो का क्या प्रावधान है? कुछ फोटो के लिए, चूंकि आमतौर पे तो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, उसको हम पहले जागृत बता देंगे, समझा देंगे तो आमतौर पे वो समझ जाता है, लेकिन फोटो का क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया? फोटो का ये है कि बहुत से फोटो पुरानी है, कोई फोटो धुंधला भी आ गया है या फोटो बहुत पुराना हो गया है, वो जवानी का फोटो है, बुढ़ापा आ गया है, तो ऐसे हाल में जो है कि निर्णय कहा कि अपना करंट फोटो दें उस पे, अपलोड किया जाए। अच्छे फोटो का बैकग्राउंड, चूंकि कुछ जगहों पे है, हम कोशिश करेंगे बताने के लिए कि फोटो का जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो तो बेहतर है। हालांकि इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, खास तौर पे इंस्ट्रक्शन निर्देश नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप फोटो बनवा रहे हैं तो आप पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखिए, सफेद रखिए, जिससे आपका कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चल सकता है, यानी जो आपका फ्रंट हिस्सा है, जो आपका फेस है, वो कलर एंड ब्लैक एंड आउट दोनों हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे जिसकी वजह से समस्याएं आ रही थी। और एक बात और है कि जो महिलाएं शादी करके आई हैं जी, उनको अपने पिता या माता का देना, ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड का देना, ऐसा नहीं है जी, उनको माता या पिता का देना। अच्छा, यानी कि चूंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका जो भी जैसे जाति के तौर पे अगर जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वो पति का के आधार पे नहीं होता है, बल्कि उसके पिता के आधार पे तय होता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए हमारी राय है, और जैसा कि इम्तियाज सर की भी राय है, कि इसमें आवासीय प्रमाण पत्र हो तो बेहतर विकल्प है, जो सरल भी है, आसान है और जिसको आप आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तमाम बिहार के मतदाताओं से हम अपील करते हैं, साथ ही अपने साथी की तरफ से, कि आप इसमें भाग लें और सबसे पहले आप इसकी तैयारी करें कि अगर आपने अब तक आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं कराया है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर इसको ऑनलाइन करा लें। 4 से 1 हफ्ते का समय लगेगा। साथ में फोटो जो है उसको बनवा लें, हर मेंबर का अलग अलग, ये कंबाइंड फैमिली राशन कार्ड की तरह नहीं है, ये सब अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सबका जो है, जितने लोग मतदाता हैं आपके घर से, सबका अलग अलग फॉर्म जनरेट होना है जी।
अच्छा, एक सवाल और भी है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो गया है, उस कंडीशन में कौन सा ऐसा दस्तावेज होगा जो अप्लीकेबल होगा उसके बेटे को वेरीफाई कराने के लिए अपने पिता माता के लिए? क्या कहेंगे उस संबंध में? उस संबंध में ये कहना है कि अगर माता या पिता पढ़े लिखे हैं जी। तो उनका शैक्षणिक सर्टिफिकेट लग सकता हाँ, है। लग सकता है अगर वो अगर है। वो ऐसा नहीं है हम्म। तो उन जमीन की रसीद अगर है तो वो लगा दें। जी। अगर वो भी नहीं है तो वंशावली बना के, जी, सक्षम प्राधिकार द्वारा हाँ, वंशावली वंशावली निर्गत होना बनाकर चाहिए। उसको आप हाँ, अपलोड कर सकते अगर पंचायत में है तो पंचायत सचिव जो होगा और साथ में जो हैं। सरपंच है। सरपंच है उसके संयुक्त से, दोनों के कॉम्बिनेशन से वो निर्गत होगा और वो प्रक्रिया के तहत आपका नाम इसमें जुड़ेगा और वेरीफाई हो जाएगा। वरना अगर आप ये वेरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं होते हैं तो हम अपने मतदाताओं को अवगत कराते चलें कि अगला जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम कटने की संभावना है। ठीक है, तो अपना कटेगा ही, कोई संभावना नहीं, कटेगा। कटेगा, हाँ। फाइनल कटेगा। तो इसका ध्यान रखें। ये खास बातें थी और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो जो समस्याएं आएगी उसके बारे में भी हम अपने दर्शक को, आप सभी को अवगत कराते चलेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।